क्योंकि अब आप लोग खुद कुछ याद नहीं रखते। अगर आपको 5 किलो चीनी भी लेके आनी है, उसका भी आप मैसेज खुद को व्हाट्सएप पे करके रखते हो, मुझे आज शाम को 5 बजे चीनी घर लेके जानी है। तो किसी के चोरी छुपे फोटोज लाइक करना, किसी को पसंद करने लगना, बार बार शीशा देखना, कंघी करना, जो आप सारा दिन फोन पकड़ के तरह तरह के मुंह बनाते हैं ना, हजारों लड़कियों की मौत हो चुकी है अब तक। कई बार जब आपका फोन नहीं बज रहा होता है, उस टाइम भी आपको लगता है कि मेरे फोन में वाइब्रेशन हो रही है। जो आप अपनी फोटोज को बार बार पोस्ट कर करके फिर उसको लाइक्स चेक करते हो। हम संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते हैं। सर, डू यू नो दैट ओवर मोटिवेशन इज ऑल्सो टॉक्सिक। ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले लोगों के अंदर, जो लोग आप ये टेक्स्ट करते हैं ऐसे पकड़ के अंगूठों को, इससे आप, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए किसी को झूठ बोल रहे हैं, हमारे बच्चे का मोबाइल फोन छुड़वा दो डॉक्टर साहब। मैं कहा भाई इसको मोबाइल फोन दिया किसने था? बोल मैं डीसी बनूंगी। तो वो भी कहती है हाँ डीसी बनूंगी। और अगर उसका मोबाइल नहीं छूटता तो डॉक्टर गंदा है। इसलिए जो लोग लंबी लंबी बातें करती हैं ना अपनी मम्मी से, मम्मी सब्जी क्या बनाऊं, या आजकल हर तीसरा चौथा व्यक्ति आपको चिड़चिड़ा मिलेगा। इसीलिए आप अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हो कि अगली रील आएगी उससे बढ़िया, अगली रील आएगी उससे बढ़िया। मोबाइल फोन्स आप कंटिन्यू रखेंगे, ओके, लेकिन आपके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी आपके लिए। आफ्टर माय अभी 2 मिनट, फिर आप कंटिन्यू। डेफिनेटली, यस प्लीज। मैं रोक नहीं पाई सर का धन्यवाद करने के लिए अपने आप को। इतना अच्छे तरीके से ये बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी जो गाइडेंस ये दे रहे हैं, कहीं और से नहीं मिल पाएगी। तो इनके एक एक शब्द की कीमत को हम लोगों को समझना चाहिए। आसान नहीं है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में आ रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर साहब का तो मतलब धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। ये तो मतलब बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर। मैं तो कहती हूँ संदीप माहेश्वरी जी इतने बड़े मोटिवेटर हैं, लेकिन ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स ना। ये तो मेडिकली उस बात को प्रूव कर रहे हैं। तो मैं जो महसूस कर पा रही हूँ कि मोटिवेशनल स्पीच तो ये दे रहे हैं, लेकिन साथ में उसके फैक्ट्स बता रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। प्लीज कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। तो आइए अब जानते हैं सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के एडिक्शन से आपके अंदर जो डिसऑर्डर्स हो गए हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपको भी पता लगे कि सोशल मीडिया ने आपका कैसे सत्यानाश कर दिया है। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, यानी ज्यादा सोशल मीडिया चलाने वाले लोग खुद को, अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं अनरियलिस्टिक चीजों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वीडियो से, किसी की मसल्स देख के, किसी का गोरा रंग देखकर, किसी की फिगर देखकर, जिससे अल्टीमेटली आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। ओवर कंज्यूमरिज्म होता है सोशल मीडिया के चलते आप लोग अब चीजें ज्यादा खरीदने लगे हो। आप लोगों के ऊपर प्रेशर हो गया है, आप ट्रेंड्स देखते हो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि अब इस सूट का ट्रेंड चल रहा है, अब इस घड़ी का ट्रेंड चल रहा है। और अगर आपने उस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो लोग कहते हैं तेरे पास नई वाली सूट नहीं है, नई वाली घड़ी नहीं है, जिससे आप चीजें ज्यादा खरीद रहे हो। और इसीलिए एक स्टडी में पाया गया कि आजकल की यंगर जनरेशन के ऊपर डेप्ट ज्यादा है। और आज हर जो इंसान है, जो यंग है और जो अभी जॉब भी नहीं उसने ज्वाइन की, वो ईएमआई पे आईफोन लेके घूम रहा है। दैट मीन्स उसने पहले ही उधार का इंतजाम कर रखा है अपने लिए, कि जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी पहले तो ये उधार उतारूंगा मैं। नंबर 3, वल्गराइजेशन, जिसे हिंदी में अश्लीलीकरण बोलते हैं। आपने वीडियोस देख देख के, वेब सीरीज देख देख के, जो टर्मिनोलॉजीज हमारे संस्कारों में थी ही नहीं, जो गालियां भद्दे शब्द हमारी डिक्शनरी में थे ही नहीं, आज आप लोगों ने उनको नेचुरल, नॉर्मल बना दिया है। जिससे आपको अब क्या, फिर फर्क क्या पड़ता है? कोई बात नहीं, फिर वल्गराइजेशन होगी तो नो। जिससे अब आपको नेचुरल, नॉर्मल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जब तक उसके अंदर कोई डबल मीनिंग बात नहीं हो, बिकॉज यूर ऑल माइंड्स हैव बिकम वल्गराइज्ड। ओवर मोटिवेशन, ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले लोगों के अंदर बर्नआउट हो जाता है, सेल्फ सैबोटेज हो जाता है। सेल्फ सैबोटेज होता है यानी अपने आप को दब्बू महसूस करना, या फिर उनके अंदर डिक्रीज परफॉर्मेंस होने लगती है। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, यही कर सकता है। परफेक्शनिज्म हो जाना, हर चीज के अंदर परफेक्शनिज्म को ढूंढना कि परफेक्ट तरीके से नहीं हुई तो मुझे और मोटिवेट होना है। माइक्रो चीटिंग, चीटिंग तो आपने सुनी ही होगी अपने पार्टनर से, जो चीटिंग करते हैं कि उसको, इससे रिलेशन है लेकिन उसके साथ रिलेशन है, मैं वाइफ है लेकिन उसके साथ भी है, हस्बैंड है लेकिन उसके साथ भी है। माइक्रो चीटिंग होता है कि आप लोग अभी इतने इन्वॉल्व तो नहीं हुए हो, लेकिन किसी के चोरी छुपे फोटोज लाइक करना, किसी को पसंद करने लगना, किसी के साथ बात करने लगना, माइक्रो चीटिंग का कंसेप्ट अब समाज में
आ गया है लाइज। आप लोगों के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर, झूठ बोलना बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में आता है। यानी अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हुए किसी को झूठ बोल रहे हैं कि मैं यहां नहीं हूं, मैं वहां हूं, या मैं ये नहीं ये कर रहा हूं, तो दैट मीन्स यू हैव डेवलप्ड अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन एप्रोप्रिएट कंटेंट। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कंटेंट रेगुलेटेड नहीं है, आज जो टेलीविजन पर कंटेंट आता है वो रेगुलेटेड है, लेकिन जो आप मोबाइल फोन पे कंटेंट देखते हो वो इरेगुलेटेड है, उसको तो कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा। आपको कोई वायलेंस वाली वीडियो भेज रहा है, आपको कोई पोर्नोग्राफिक फिल्म भेज रहा है, आप देख रहे हो, जिस कारण से आपके माइंड के अंदर एक अलग तरीके का जो स्ट्रक्चर है, नो रीड नो राइट एंड नो स्किल्स। आपको पता है कि जो जेन जेड है, जेन जी बोलते हैं, जो अभी की जनरेशन, जो अभी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, जो जेन जी है, उन लोगों को, उन बच्चों को पढ़ना तक नहीं आ रहा है। चाहे वो यूनाइटेड किंगडम के बच्चे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बच्चे हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, लिखना भी नहीं आ रहा है, और उनके अंदर कोई स्किल्स भी नहीं है। नो सेटिस्फैक्शन। जो बच्चे जेन जी के हैं, या जो बच्चे या जो लोग स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड कम होते हैं, या अपनी जॉब को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि शायद मैं इस जगह के लिए बना ही नहीं हूं, इससे मुझे बेटर करना है। तो इसीलिए आप ना तो प्रेजेंट मोमेंट में जी पाते हो और ना अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हो। 27% एक रिसर्च में पता लगा कि 13 साल से 15 साल तक के यंगस्टर्स को में से 27% को ऑनलाइन सेक्सुअल तरीके से अप्रोच किया गया। यानी कोई उन्होंने ऐसा कंटेंट देखा या उन्हें कोई ऐसा मैसेज मिला जो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। 57% लोगों ने बताया कि पिछले हफ्ते जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखी, उनमें से कुछ वीडियोस उनके लिए नहीं बनी हुई थी। डोपामीन लूप, जो आप अपनी फोटोज को बार बार पोस्ट कर करके फिर उसको लाइक्स चेक करते हो, शेयर चेक करते हो कितने हो गए, या किसी ने क्या कमेंट किया, वो एक डोपामिन लूप है। यानी जितने आपके लाइक्स बढ़ते हैं, आपके माइंड के अंदर डोपामिन सिक्रीट होता है, आप खुश होते हो, बार बार चेक करते हो, उसी फोटो को बार बार देखते हो, उसी स्टेटस को बार बार देखते हो। कितने लोगों ने स्टेटस देख लिया? 25 ने देख लिया। 25 में से कितना किसने देख लिया? तो दैट डोपामिन लूप ने आपके जो माइंड है उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को खराब कर दिया है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर एक प्लास्टिसिटी होती है। मींस जैसे ही कोई आप चीज रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे को रीअरेंज करते हैं। जैसे पेन ड्राइव में डाटा बाइट्स में स्टोर होता है, वैसे ही ब्रेन में डाटा न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट से स्टोर होता है। बार बार जो लोग रील्स देखते हैं, स्मार्टफोन चेक करते हैं, उन लोगों की मेमोरी कम हो जाती है, बिकॉज देयर न्यूरोप्लास्टिसिटी हैज डिक्रीज। हाइयर डोपामिन लेवल सेट, जैसे मैंने आपको बताया कि वल्गराइजेशन होने के कारण उनके माइंड की हाइयर डोपामिन लेवल सेट हो जाती है। अब उनको अगर आपको कहे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख ले तू, जो सब टीवी पे आता है, आपको ये क्या है? मैं तो वो देखूंगा यूट्यूब पे, या जो मैंने अमेजॉन प्राइम पे सब्सक्राइब कर रखा है, ये तो कुछ है ही नहीं। बिकॉज योर माइंड हैज सेट हाइयर डोपामिन लेवल। सेल्फ इंजरी, जितने लोग भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण सेल्फ इंजरी 2 तरीके से हो सकती है। नंबर 1 तो ये कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, सर बैठे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले को ज़्यादा पता है, तो मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, तो आप इंजर्ड हो सकते हैं उस पर बात करते हुए, गिर सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है। 70% ध्यान तो आपका उसके अंदर होता है, अच्छा जल्दी पहुंच रहा हूँ, रुक जा, वेट कर रही है क्या, मैं आ रहा हूँ। तो उसमें उसके कारण आपको फिजिकल इंजरी हो सकती है। उसके अलावा कौन सी सेल्फ इंजरी हो सकती है? जो लोग आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स देख के खाते हैं, मैं ये प्रोडक्ट खा लो, अब ये हर्बल टी पी लो, ये नेचुरल टी पी लो। उसके अलावा क्या इंजरी हो सकती है? ये एक्सरसाइज कर लो, ये वाली योगा कर लो, ये वाला प्रोडक्ट ले लो, जिससे लोग खुद के अंदर इंजरी कर बैठते हैं। अपने बच्चों को क्या आप अलाउ करेंगे कि वो किसी अजनबी आपके घर आए और आपके बच्चे को उल्टी सीधी बातें सिखा जाए? करोगे अलाउ? लेकिन 6 महीने से या साल से, जब से उनके बच्चे के अंदर कॉग्निटिव कैपेसिटीज डेवलप होती हैं, लोग अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं खाना खाने के नाम पर, कि ये खाना खा लेगा, ये पढ़ लेगा, ये होमवर्क कर लेगा, जिससे उसकी नेगेटिव कंडीशनिंग हो रही है। और वो स्ट्रेंजर जिसकी वो वीडियो देख रहा है, वो अपने हिसाब से उसको बात समझाएगा, बच्चा अपने हिसाब से उसको परसीव करेगा, और उसका आप हाइयर डोपामिन लेवल सेट कर रहे हैं। और मानिए वही पेरेंट्स 10 साल बाद अपने बच्चे को हमारे पास लेकर आते हैं, हमारे बच्चे का मोबाइल फोन छुड़वा दो डॉक्टर साहब। मैं कहा भाई इसको मोबाइल फोन दिया किसने था? पता नहीं कहां से आदत लगी इसको। क्या एक बच्चा अपने आप मोबाइल फोन खरीद कर ला सकता है क्या मार्केट से? मींस अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए आप लोगों ने उनको मोबाइल फोन पकड़ा दिया, और अब उसका मोबाइल नहीं छूटता तो डॉक्टर गंदा है। मिमेटिक डिजायर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिमेटिक डिजायर्स होता है जब हम लोगों को यही नहीं पता होता कि किस चीज से खुशी मिलती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। कई अपने बच्चों को बचपन से ये कहते हैं, बोल क्या बनेगी?
बोले उसे पता ही नहीं क्या होता है, क्या बनना होता है, बोल मैं डीसी बनूंगी। तो वो भी कहती है हाँ डीसी बनूंगी। वो मिमेटिक डिजायर्स आपने उसके अंदर पैदा कर दी कि डीसी बनने से या आईएएस बनने से ही खुशी मिलती है, और उस मिमेटिक डिजायर्स के चलते उस बच्चे की जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि क्या पता उस बच्चे का जो ध्यान है, जो दिमाग है, वो आईएएस से ज्यादा तेज भी हो। अब एल्बर्ट आइंस्टीन अगर इंडिया में होता तो उसके साथ वाले ये कहते छोड़ना यार, कहां लैब में घुसा हुआ है, यूपीएससी की तैयारी कर लेना, आईएएस क्लियर कर लेगा। तो आज वो डीसी रिटायर होता किसी जिले का। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मिमेटिक डिजायर, जहां पर आप बिना सोचे समझे किसी और की, और वो मिमेटिक डिजायर्स कुछ बनने में ही नहीं होती। अगर कोई बुलेट पे बैठा है, कोई मर्सिडीज में बैठा है, आपको लगता है कि बुलेट होने से ही खुशी मिलती है, मर्सिडीज में बैठने से ही खुशी मिलती है। दीज ऑल आर मिमेटिक डिजायर्स। फाइनेंशियल लॉस, जो आपका मोबाइल फोन है आपके फाइनेंशियल लॉस का कारण बनता है, क्योंकि कई लोग तो एप्स में घुस गए, इसमें रम्मी सर्कल या और आईपीएल की जितनी भी गैम्बलिंग एप्स हैं, और गैम्बलिंग जुआ खेलना, चाहे वो पत्तों से खेलना है या वो एप्लीकेशंस में मैच पर पैसे लगाने का खेल है, वो सभी अल्कोहल एडिक्शन और कोकीन हीरोइन एडिक्शन के बराबर का नशा होता है। इसीलिए लोग अपने खातों को जीरो बैलेंस कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन वो मैच पर पैसा लगाना नहीं छोड़ते। फाइनेंशियल लॉस, इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, जो लोग स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर अकेलापन बढ़ता है, वो आइसोलेट हो जाते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, स्क्रीन का ज्यादा यूज करते हैं उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। वो इसीलिए नहीं कि भी आप रात को लेट सोते हैं या आपका जो आंखें हैं जब तक नहीं बंद होती, जब तक आपका मोबाइल फोन बंद नहीं होता, वो इस वजह से क्योंकि मोबाइल फोन की जो ब्राइट ब्लू लाइट है वो आपके रेटिना के पिगमेंट को हमेशा ब्लीचिंग स्टेज में रखती है, क्योंकि हमारे अंदर जो सर्काडियन रिदम है, सर्काडियन रिदम होता है सूरज की रोशनी के हिसाब से बॉडी का सिस्टम, यानी जैसे ही शाम ढलती है हमारी आंखों को मैसेज चला जाता है ब्रेन को कि अब सोने का समय हो गया है, सूरज ढल गया है। लेकिन मोबाइल फोन हमारे आंखों को वो मैसेज भेजने नहीं देता, क्योंकि आपने तो उसके आगे वो अड़ा हुआ है, वो स्क्रीन जो है स्मार्टफोन की 7 इंच की, जिससे आपको नींद नहीं आती। और आपकी जो नींद की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट, वो कंप्लीट नहीं हो पाती। पुअर ग्रेड्स एंड वर्क परफॉर्मेंसेस, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंसेस और जो ग्रेड्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका आधा ध्यान तो हमेशा मोबाइल फोन में ही रहता है। एक अभी रिसर्च की जा रही है ब्रिटेन में कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके मोबाइल फोन्स को पाउच में बंद करके लॉकर में रखा जाता है। तो स्टडी हो रही है कि जो बच्चों का पाउच में मोबाइल रख के हम बंद कर देते हैं पढ़ने के दौरान, उनकी वर्क परफॉर्मेंस और स्टडीज बेटर हो जाती हैं। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, जितने लोग भी सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर दूसरे के लिए दया भावना, मैंने आपको बताया कि हमारे माइंड के अंदर जो बिहेवियरल जो क्वालिटीज दी गई हैं उनमें से एम्पैथी, दूसरे के लिए दया भावना रखना भी एक क्वालिटी होती है। जितने लोग मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर दूसरे के लिए दया भावना कम हो जाती है। इसीलिए आज जब किसी व्यक्ति को चोट लग रही होती है, वो डूब रहा होता है, एक्सीडेंट हो रहा होता है, तो वहां पर लोग उसे बचाने के लिए नहीं जाते, उनकी वीडियो शूट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, बिकॉज दैट इंक्रीज्ड यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज डिप्राइव्ड यू फ्रॉम एम्पैथी। लो सेल्फ एस्टीम, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन और मोबाइल फोन इंटरनेट का यूज करते हैं उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, वो खुद को नीचा महसूस करने लगते हैं कि तू कुछ नहीं बन पाया, तू कुछ नहीं कर पाया, तू 25 साल का हो गया, तू कुछ नहीं बना, तू 30 साल का हो गया, तू अभी भी यहीं बैठा है, देख वो अमेरिका घूम रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया घूम रहा है, उसके पास गाड़ी है, उसका पार्टनर कितना बढ़िया है। बट बिकॉज यू हैव नॉट रीच दैट लेवल एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग दोज काइंड ऑफ अट्रैक्टिव मटेरियल ऑल द टाइम, दैट इज लोअरिंग योर सेल्फ एस्टीम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, अब हम आ जाते हैं वो फिजिकल इफेक्ट्स जो आपकी बॉडी पर मोबाइल फोन्स के चलते हो रहे हैं। कई बार जब आपका फोन नहीं बज रहा होता है उस टाइम भी आपको लगता है कि मेरे फोन में वाइब्रेशन हो रही है या किसी का फोन आ रहा है या मैसेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जिसको हाइपोवाइब्रोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे रिंगजाइटी, हर चीज का नया टर्म आ गया है, रिंगजाइटी, एंग्जाइटी से बना रिंगजाइटी। नेक में स्टिफनेस होने लगी है, आज बहुत ही कम एज में लोगों के अंदर सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगी हैं। उसका कारण है कि हर टाइम जो आप अपनी गर्दन झुकाकर मैसेज रीड करते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे अपना सिर रखते हैं, तो हर 15 डिग्री की जो बेंट है
हर 15 डिग्री की बेंट के साथ आपकी नेक पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर आपकी नेक 15 डिग्री पर बेंट है तो उसके अंदर 27 पाउंड की फोर्स डेवलप हो रही है। 30 डिग्री पर बेंट है तो 40 पाउंड की, 45 डिग्री पर बेंट है तो 49 पाउंड की, और 60 डिग्री पर बेंट है तो 60 पाउंड की फोर्स आपकी नेक पर पड़ रही है, जिससे आपके शोल्डर्स में आपकी नर्व पेन होने लगती है, आपको सिर दर्द होने लगता है। इंक्रीज इन मीडियन नर्व साइज, जो लोग ज़्यादा देर तक स्मार्टफोन को ऐसे हाथ में पकड़ के रखते हैं, स्टडीज़ कहती हैं उनकी मीडियन नर्व का साइज बढ़ जाता है। नंबनेस ऑफ फिंगर्स, एक लड़की थी वो सारा दिन टिकटॉक व्हाट्सएप चलाती थी, सारा दिन का मतलब 24 घंटे नहीं होता, इवन 5 आवर्स और 4 आवर्स और 6 आवर्स ऑफ सोशल मीडिया और स्मार्टफोन यूज कैन बी एनफ टू डेवलप दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। सो उसकी उंगलियां सुन हो गई थी, क्योंकि हमारी उंगलियां बहुत ही ज़्यादा टेक्टाइल सेंसिटिव होती हैं। आप तो जो लोग स्क्रीन को ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं उनकी उंगलियां सुन होने शुरू हो जाती हैं। टेक्स्ट क्लॉ, जो लोग आप ये टेक्स्ट करते हैं ऐसे पकड़ के अंगूठों को, इससे आपका टेक्स्ट क्लॉ डेवलप हो जाता है, जिससे आपको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम और कार्पल टनल सिंड्रोम तक भी डेवलप हो सकती है। आई डैमेज, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उनकी आई डैमेज हो जाती है, क्योंकि उनके सीलियरी मसल्स सिर्फ पास की चीज़ को देखने के लिए ही लिमिट रह जाते हैं और उनको दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी आई को इस तरह से बनाया गया है कि वो दूर देखे तो दूर से अडेप्ट कर ले अपने आप को, और जब पास का देखे तो पास के लिए अडेप्ट कर ले। दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। तो जो लोग ज़्यादा फ़ोन में आँख अड़ा कर रखते हैं उनकी आई डैमेज हो जाती है, और रेटिना भी परमानेंटली डैमेज हो जाता है ऐसे लोगों का, जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। साइबर बुलिंग, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप देखा होगा आपने, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं जो भी ज़्यादा पोस्ट्स करते हैं तो उसके अंदर लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, धमकियां देते हैं, तू ऐसी पोस्ट क्यों डाल रही है, तू हटा इसको, तू ऐसी पोस्ट क्यों डाल रहा है। तो साइबर बुलिंग इज ऑल्सो ए साइड इफेक्ट क्राइम। जितने लोग भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं 70% चांस है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड होगा, क्योंकि जितने भी साइबर फ्रॉड्स हुए हैं उनमें से 75% स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, जितने लोग भी सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज़ करते हैं उनका रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने माइंड को 30 सेकंड के लिए ही अटेंशन के लिए अब डेवलप कर लिया है या अडेप्ट कर लिया है कि आप 30 सेकंड की टिकटॉक वीडियो ही ध्यान से देखते हैं, 31वें सेकंड में आप उससे बोर हो जाते हैं, इसीलिए आप यूट्यूब वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। अटेंशन स्पैन हैज़ रिड्यूस्ड सुसाइडल टेंडेंसी, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, क्योंकि 71% केसेस में जो लोग 5 घंटे या 5 घंटे से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं 71% चांसेस हैं दैट दे विल डेवलप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, एंड अल्टीमेटली दिस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन विल ड्राइव यू टुवर्ड्स दी सुसाइड। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हुए ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो डैमेज हो ही सकती है, बल्कि ज़्यादा बीट्स वाला म्यूजिक सुनने के कारण हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर, ज़्यादा स्मार्टफोन, इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की रेंज में रहने वाले लोगों के अंदर ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक फ़ोन को अपने कान के पास लगा के रखते हैं तो वहाँ से आपका बॉडी का हिस्सा गर्म हो जाता है, बिकॉज रेडियो फ्रिक्वेंसी में इतनी एनर्जी होती है। इरिटेशन, एग्रेशन एंड एंगर, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो इरिटेट जल्दी होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है और हमेशा उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन रहता है। आप देख लीजिए आजकल हर तीसरा चौथा व्यक्ति आपको चिड़चिड़ा मिलेगा, गुस्से में मिलेगा, या उसको मौका चाहिए बस लड़ाई एक बार शुरू होने का, और उसके बाद फिर तो उस रील ही बनेगी उसकी। क्रिएटिविटी पे असर, जितने लोग भी स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाता है ऐसे लोगों का। आजकल हम लोग अपने आप को बोर नहीं होने देते, जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं कि चलो इंस्टाग्राम देखते हैं। क्रिएटिविटी पे असर, जितने लोग भी स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सोचना तो बंद कर देते हैं। उनको कह दो ये काम करना है, ये फोटो बनानी है, ये पोस्टर बनाना है, इस चीज़ का मीनिंग ढूंढना है, तो वो सोशल मीडिया पे डिपेंड होते हैं। आपका फ़ोन तो अब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनता जा रहा है और आप लोग स्टूपिड होते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप स्मार्टफोन पर डिपेंड हो गए हैं। RSAs के, रोड साइड एक्सीडेंट्स के
केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फोन का जो फिजिकल साइड इफेक्ट हो सकता है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, जो आप सारा दिन फोन पकड़ के तरह तरह के मुंह बनाते हैं ना, कि कोई रील देख रहे हैं आप ऐसे हंस रहे होते हैं, आप सोच रहे बड़ा खुश हो रहा है मेरा बच्चा, लेकिन उस जो एक्सप्रेशंस हैं उससे आपके जो मसल्स पे बार बार कॉन्स्टेंट स्ट्रेस हो रहा है। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडिनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, ड्यूकेविन सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया। जो लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर डिजिटल डिमेंशिया डेवलप हो रहा है। डिजिटल डिमेंशिया मींस डिमेंशिया, भूलने की बीमारी ड्यू टू यूज ऑफ स्मार्टफोन। क्योंकि अब आप लोग खुद कुछ याद नहीं रखते। अगर आपको 5 किलो चीनी भी लेके आनी है, उसका भी आप मैसेज खुद को व्हाट्सएप पे करके रखते हो, मुझे आज शाम को 5 बजे चीनी घर लेके जानी है। तो दैट इंक्रीजेस दैट डिजिटल डिमेंशिया, ओबेसिटी, जिस कारण से आप लोग घर बैठ गए हो। आप लोग आजकल सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के कारण बाहर तो निकलते नहीं हो घर से। आप देखिए आजकल स्पोर्ट एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स में जाना लोगों का कम हो गया है। त्योहार लोग कम मनाते हैं, गेम खेलने कम जाते हैं, जिस वजह से फिजिकल वर्कआउट नहीं होता और ओबेसिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। और हाइपरटेंशन सिर्फ स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट कनेक्शन से ही बीमारी नहीं होती। जिन लोगों के पास कीपैड वाला फोन है, आजकल लोग कहते नहीं है मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी एक रिपोर्ट कहती है कि जो लोग 30 मिनट से ज्यादा डेली फोन पर बात ही करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनके अंदर हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। इसलिए जो लोग लंबी लंबी बातें करती हैं ना अपनी मम्मी से, मम्मी सब्जी क्या बनाऊं, दिन वाली से ही काम चला लूं या नहीं बनाऊं, वो अब तक आई नहीं है ऑफिस से, क्या कहूं, डांटूं या रहने दूं, तो वो लोग लंबी लंबी बातें थोड़ा सा कम करें। डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ जेलस एंड डिप्रेशन, हम लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जेलस की फीलिंग एक दूसरे के लिए हो गई है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट डालता है कि मैं यूएसए में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमएस इंजीनियरिंग करने के लिए गया हूँ, तो पहले हमारे माइंड का रिएक्शन ये नहीं होता कि वाह बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम कॉन्ग्रेचुलेशन तो धक्के से लिखते हैं उसके नीचे, पहले तो हमें यही होता है अमेरिका पहुंच गया, मैं यहाँ बैठता था, मेरे साथ पता नहीं कुछ आता भी नहीं था, और होता है ना। तो यूर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज वी हैव कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो इतना कॉम्प्लेक्स है हमारे माइंड का, ब्रेन का स्ट्रक्चर और हमारे सोचने का तरीका, कि स्मार्टफोन ने आपके सोचने के तरीके को और आपके बिहेवियर्स को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। कैसे छोड़ सकते हैं मोबाइल फोन, बताना है या नहीं? बोर हो रहे हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन दैट हाउ कैन यू लीव योर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन? कैसे आप अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन को छोड़ सकते हो? अच्छा ठीक। नंबर 1, स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फोन एज अलार्म क्लॉक। अपने फोन को अलार्म क्लॉक की तरह से यूज करना और अपने फोन को टाइम देखने के लिए यूज करना बंद कीजिए। जो लोग भी स्मार्ट वॉच पहनते हैं, आपने देखा होगा, मेरे पे सैमसंग की वॉच भी है और एप्पल की वॉच भी है, देख, वो कंपनी वाले तो चाहते ही हैं कि आप सारा दिन अपने फोन में उलझे रहो, अगर मोबाइल जेब में है तो वॉच में देखते रहो। लेकिन जो लोग अपने फोन को क्लॉक की तरह या अलार्म की तरह यूज करते हैं, वो टाइम देखने के लिए फोन उठाते जरूर है लेकिन टाइम कभी देखते ही नहीं। देख लेना तुम, बाद में पता लगता है अच्छा 10:30 बज गए। तो स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फोन एज योर अलार्म क्लॉक एंड क्लॉक। चेंज कलरफुल टू ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। अपने फोन की स्क्रीन को कलरफुल से, रंग बिरंगी से ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। आपका जो माइंड है अपने आप ही उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। टर्न ऑफ द एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस की जो एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशंस है उनको बंद कर दो, क्योंकि आपने 3600 तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए हुए हैं। एक फोटो को गोरा करने वाला, एक आपका ब्लड प्रेशर बताने वाला, है ना, होता है ना, एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाला। उसकी जरूरत आपको कभी कभी पड़ती है, लेकिन नोटिफिकेशंस उसके हर 10 मिनट 5 मिनट बाद आते रहते हैं। वो तो कंप्यूटर से जनरेटेड होते हैं, एल्गोरिदम से, जिससे आप लोग उस फोन में ही सारा दिन उलझे रहते हैं। फोन का नोटिफिकेशन आता तो है कैम स्कैनर का, लेकिन आप व्हाट्सएप और फेसबुक चेक किए बिना उसको छोड़ते नहीं हैं। बी माइंडफुल। हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर जिस टाइम आप फोन उठा रहे हैं यूज करने के लिए, तो आपने इस फोन को क्यों उठाया है, क्यों यूज करने, क्या यूज आपने इस टाइम इसका करना है। कॉल करने के लिए मिलाया तो कॉल करके रख दो, फेसबुक चेक करने के लिए उठाया तो फेसबुक चेक करके रख दो। अपने माइंड को हमेशा उस चीज पर कंसंट्रेट करके रखो। बी माइंडफुल। मॉनिटर यूर स्क्रीन टाइम। आजकल कई फोन्स में ये
फीचर है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कितने टाइम अपने फ़ोन पर आप लगा रहे हैं, कितना स्क्रीन का टाइम यूज़ कर रहे हैं, कितने घंटे आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। स्टिक टू वन डिवाइस एट ए टाइम, स्टिक टू वन डिवाइस एट ए टाइम। जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आपने देखा होगा कि अपने ऑफिस में जाकर भी वहाँ डेस्कटॉप से उसको कनेक्ट कर लिया कि कोई बात नहीं सर तो यही कहेंगे ना मोबाइल नहीं चला रहा, मैं यहाँ से चला लूँगा व्हाट्सएप, इस पर डेस्कटॉप पे खोल लिया मैंने। तो जिस कारण से आप उस सोशल मीडिया और उस वेबसाइट से जुड़े रहते हैं, लेकिन आपको एक ही डिवाइस पर, और मेरी मानो तो सिर्फ अपने कंप्यूटर पर भी आप व्हाट्सएप चलाओ। मेरे फ़ोन में 14,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, और 200 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, लेकिन मैंने सबके नोटिफिकेशन हैं, वरना मैं लेक्चर दे सकता था क्या। कभी किसी ग्रुप में मैसेज आता, कभी किसी का कॉल आता, एयरप्लेन मोड पे रहता है मेरा फ़ोन हमेशा। सो टर्न ऑफ योर डिवाइस, मल्टीपल डिवाइस आपने यूज़ नहीं करने हैं। ब्लॉक आउट टाइम इंटरवल्स, आपने ये डिसाइड करना है कि आज दिन में 2 से 4 बजे तक, या रोज मैंने 2 से 4 बजे तक, 4 से 6 बजे तक फोन नहीं यूज करना है। ब्लॉकआउट इंटरवल्स आप डिसाइड कीजिए अपने लिए। सोशल सिचुएशंस में कभी फोन को मत लेके जाइए। किसी मैरिज में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप लोग उस रियल सिचुएशन को एंजॉय करते ही नहीं हो। आप देखो, आप किसी जागरण में जा रहे हो, किसी एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो आप उस प्रोग्राम को एंजॉय ही नहीं करते। आप सारा टाइम उसके अंदर फोटो खींचने में लगे रहते हो। कोई चीज़ खा रहे हो, पहले उस चीज़ की फोटो खींचोगे, फिर अपनी खींचोगे, फिर उसको पोस्ट करोगे, फिर बार बार उसको चेक करोगे अपलोड हुई कि नहीं, फिर ये चेक करोगे 2 लाइक आगे, 4 लाइक आगे। सो ड्रॉप आउट योर फोन आउट ऑफ दिस सोशल सिचुएशंस। डोंट किल योर बोर्डम विद फोन। जब भी आप बोर हो रहे हो तो फोन का यूज करना छोड़ो, क्योंकि जब तक आप बोर नहीं होंगे आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होगा। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो इन्वेंशंस किए हैं अपने टाइम में, जो उन्होंने क्रिएटिव काम किए, उसी टाइम पे बड़े बड़े लिटरेचर जिन्होंने लिखे वो उसी टाइम को यूटिलाइज करके किए। जितने भी इन्वेंशंस किए, खोज की, या कोई भी नई चीज डिस्कवर की, नया आइडिया जिसको आया, वो अपने उसी टाइम में आया जब वो फ्रीली थिंक कर सकते हैं। डाउनग्रेड योर फोन, ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए। डिलीट एप्स फ्रॉम योर फोन। जो एप्स आपके काम की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जिन्हें आप यूज भी नहीं करते हैं, उन एप्स को अपने फोन से हटा दीजिए। एक तो कारण यह कि आपका टाइम बचेगा, और दूसरा कारण यह कि कई एप्स बैकग्राउंड में आपके डाटा को चोरी करती रहती हैं। आप देखिए, अगर आज अपने फ्रेंड से आप फोन पर बात करेंगे कि मेरे को नया लैपटॉप खरीदना है, तो गूगल में पहले आप जब जैसे ही लॉगिन करेंगे, गूगल खोलेंगे, तो आपको लैपटॉप के ऑप्शंस आएंगे। फेसबुक चलाएंगे तो आपको लैपटॉप की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में माइक्रोफोन के एक्सेस को आप ग्रांट कर देते हैं कि ये जो ऐप है मेरे माइक्रोफोन को सुन सकता है, इसीलिए आपका फोन बात करने के लिए सेफ नहीं रहता। प्लान एक्टिविटीज इन एडवांस। अपने डे की एक्टिविटीज को एडवांस में प्लान करके रखिए कि मैंने आज ये काम करने हैं, जिससे आप फोन का लिमिटेड यूज करेंगे। लीव फोन आउट ऑफ योर बेडरूम। जो आपके सोने का प्लेस है, बेडरूम है, रूम है, जहां पर आप सोते हैं, सोने जाने से पहले अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखिए, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स होने का टाइम मिले और आपके जो मैरिटल रिलेशंस हैं उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और साथ में आपको स्लीप प्रॉपर साउंड आए। टेक अप न्यू हॉबीज। थैंक यू। टेक अप न्यू हॉबीज। जो लोग स्मार्टफोन का ज्यादा यूज करते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज जरूर बनाएं। टर्न ऑफ योर फोन ड्यूरिंग मील्स। जब आप खाना खाएं या पढ़ने के लिए बैठे तो अपने फोन को ऑफ कर दें, क्योंकि आपका फोन आपको खाना भी नहीं ठीक से खाने देता है। और आपको पता है क्यों कहते थे पहले के लोग कि जब आप खाना खा रहे हो तो बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि खाने का टुकड़ा आपके मुंह में रखने से लेकर आपके पेट में जाने तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओरल कैविटी से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उसको पचाने के लिए जो सैलाइवा या जो भी एक्सक्रीट करता है ना, हार्मोन्स या केमिकल जूसेस, वो बहुत जरूरी होते हैं। जिसलिए अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस है आपके खाने में तो आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। इसीलिए आधे से ज्यादा लोगों का पेट खराब रहता है कि डाइजेशन सही नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट टर्न ऑफ योर फोन और यू डू नॉट पे अटेंशन टू योर मील्स। टेक अप न्यू हॉबीज। आप जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन का यूज करते हैं वो अपनी हॉबीज कोई ना कोई डेवलप करें। कुछ लिखना शुरू कीजिए, कुछ पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ गेम ज्वाइन कर लीजिए। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नहीं बनना, HSSC HPSC नहीं क्लियर करना, वैसे कुछ पढ़ लो, वैसे फ्रेंड्स के पास टाइम का पास करने के लिए चले जाओ, लेकिन अपनी रियल लाइफ में ही रहो। मेक टू मीट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। आजकल हम लोगों ने पर्सनल मिलना लोगों से बहुत कम कर दिया। हम ये सोचते हैं कि ऑनलाइन ही बात ही कर लेते हैं, व्हाट्सएप से चैट कर लेते हैं। जब भी आपको टाइम लगे, पर्सनली अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, उनसे टाइम निकाल के जरूर मिलिए। अनसब्सक्राइब फ्रॉम ईमेल्स एंड मेल्स एंड SMS अलर्ट्स। आपने देखा होगा कि जहां भी आप लॉग इन करते हैं वो आप लोगों का मोबाइल नंबर मांगते हैं, ईमेल मांगते हैं, और साथ में एक कंसेंट मांगते हैं कि हम आपको प्रमोशनल ईमेल्स भेजेंगे।
जब भी आप इन चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो ईमेल, जब प्रमोशनल इवेंट या कोई भी ईमेल आपके पास आता है तो आप उसके कारण अपना फ़ोन उठा लेते हैं और आपका वो टाइम वेस्ट करते हैं। डू नॉट डू नेगेटिव कंडीशनिंग ऑफ चिल्ड्रन। अपने बच्चों को अपने काम से तंग आकर कि भाई मेरे को काम करना है, इसको फ़ोन दे दिया या ये होमवर्क कर लेगा, उसको उस चीज़ पर डिपेंड मत कीजिए। अल्टीमेटली उसकी नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाएगी और वो पूरी लाइफ फ़ोन नहीं छोड़ पाएगा। और एक स्टडी कहती है कि एक जो चाइल्ड होता है जैसे 5-6 ईयर्स का, उसके ब्रेन में कंट्रोलिंग पावर डेवलप नहीं होती है। कंट्रोलिंग पावर एडल्टहुड आने पर ही डेवलप होती है। इसीलिए एक बच्चे को अगर आप फोन दे रहे हैं तो वो कभी उस चीज के यूज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है। स्टॉप इंडल्जिंग चिल्ड्रन इन मोबाइल फोन गेम्स। आप कई बार देखिए कि आप लूडो खेल रहे हैं, आज हम ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, उसको ऑनलाइन लूडो खिला दिया या ऐसे कर दिया। इस तरीके से अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना है। और जैसे ही आप फोन छोड़ते हैं, आप सोचिए कि जैसे ही आप फोन, आपको कह दूं मैं आपको 2 घंटे के लिए अपना फोन लॉकर में रखना है, कईयों की तो दिल की धड़कनें अभी बढ़ जाएंगी, ये क्या कह दिया। जैसे ही आप अपने फोन को छोड़ते हैं तो आपका बॉडी एक हार्मोन रिलीज करने लगता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। और जैसे ही आप किसी अपनी गलत आदत को छोड़ते हैं और कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है, उससे ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि स्ट्रेस लेना आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कर रहा है या नहीं। आपके अंदर वेट गेन हो जाता है, आपके अंदर फैटीग, थकावट हो जाती है, आपके अंदर इरिटेबिलिटी हो जाती है, आप इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आपके अंदर हो जाता है, सिर दर्द आपको हल्का हल्का होने लगता है, डायबिटीज। आजकल, पहले डायबिटीज थी बड़े लोगों की बीमारी जिसमें 60 प्लस 50-55 प्लस, आजकल कम एज में डायबिटीज होने का कारण ही स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है। इसीलिए बीमारी जितनी मेडिकल लिटरेचर में लिखी गई हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जितनी भी आप डिजीज पाएंगे ना, उसके 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कॉज फैक्टर, एक होता है रिस्क फैक्टर। कॉज फैक्टर होता है जिससे वो बीमारी होती है, और रिस्क फैक्टर होता है जिससे उस बीमारी के होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जितनी भी बीमारियां आप पढ़ेंगे, सबके रिस्क फैक्टर में स्ट्रेस कॉमन जरूर होगा, बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप डाउन योर इम्यून कैपेसिटी, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिससे आपके अंदर कई तरह के इंफेक्शंस होने का खतरा रहता है। कार्डियक हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और फ्लशिंग ऑफ फेस, आपके फेस के ऊपर रेडनेस आ सकती है जिससे आपको लगता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है मेरे फेस पर। फोटोग्राफी विदाउट पोस्टिंग, जो लोगों के अंदर मोबाइल की ज्यादा लत हो गई है वो फोटोज जरूर खींचें लेकिन उनको कहीं पर पोस्ट ना करें। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आप सोशल मीडिया एडिक्शन से बचेंगे, दूसरा आपकी फोटोज का गलत यूज नहीं होगा। आजकल क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके गर्ल्स की फोटो को एआई टेक्नोलॉजी से किसी और गंदी वीडियो पर मॉर्फ करके, सुना है ना मॉर्फ इमेजेस या मॉर्फ वीडियो, सन टू रेडियो। अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं उसके लिए भी आप रेडियो एप्स का यूज करें। अगर आपका फिजिकल रेडियो नहीं है तो कई एप्स होती हैं जो रेडियो एप्स होती हैं, उस पर आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं। अटेंड लाइव परफॉर्मेंसेज, अगर आपने कोई परफॉर्मेंस देखनी है, जैसे अभी कैथल में एक भजन सिंगर आया हुआ था या कोई और आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हुए थे ना, तो जितना कोशिश हो उसको आप लाइव जाकर देखें। कई लोग कहते हैं कि फेसबुक पे भी तो लाइव हो रहा होगा, यूट्यूब पे भी तो आ रहा होगा, वहां देख लूंगा। तो ट्राई टू इन्वॉल्व इन रियल टाइम। बस में, कार में या ट्रेन में सफर करते हुए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, घर से आते हैं सफर करते हुए, उस टाइम पर भी आप फोन का यूज ना करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आसपास वाले लोगों से बात कर लें। नहीं कर सकते तो आप खिड़की के बाहर झांक कर देख लें, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। विजिट लोकल मार्केट्स, जब भी आप बोर हो, यह तरीका मैं अपनाता हूं। जब भी मैं शाम को 3-4 बजे अपनी ड्यूटी से जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को स्ट्रेस हो गया है, मैं थक गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर एक चक्कर मार्केट का लगाया होता हूँ। बिकॉज हमारे माइंड को ये एक नॉर्मल हमारी क्वालिटी होती है माइंड की, जब हम लोगों को देखते हैं, लोगों को खुश देखते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर भी डोपामिन सीक्रेट होता है एंड यू फील हैप्पी। इसीलिए आप जब किसी मैरिज में जाके आते हैं, किसी फंक्शन में जाके आते हैं, आप क्यों खुश होते हैं वहां जाके? क्योंकि जब हम खुश वाले चेहरों को देखते हैं या लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं तो अवर बॉडी सीक्रेट्स डोपामिन। वॉलंटियर सर्विसेज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना करने के लिए, आप कुछ नहीं बन पाए, 12वीं पास कर लिया है, यहां से डिग्री करके आपको कुछ नहीं हुआ, तो आप वॉलंटियर सर्विस कर लीजिए। आप रेड क्रॉस से क्यों नहीं जुड़ते? रेड क्रॉस को इतने वॉलंटियर्स की जरूरत है ब्लड डोनेशन के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, या किसी गुरुद्वारे में आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। अपने टाइम को आप स्मार्टफोन से किल मत कीजिए। चिड़ियों को देखिए, बर्ड वाचिंग। बर्ड्स को सुनना और बर्ड्स को देखना हमारे माइंड को नेचुरली रिलैक्स करता है और डोपामिन सीक्रेट करता है। इसीलिए बर्ड वाचिंग ऑल्सो रिलैक्सेस अवर माइंड। पढ़ने के लिए
आज आप लोग अपनी बुक्स पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो क्योंकि ऑनलाइन मॉड्यूल पढ़ाई का शुरू हो गया है 2020 से, जब से कोरोना टाइम शुरू हुआ है, कोविड टाइम शुरू हुआ है, इसीलिए फिजिकल बुक्स पर रिलाई अपॉन करना शुरू करो। वो कौन कौन सी नेचुरल चीजें हैं जिससे आपका डोपामीन लेवल नेचुरल तरीके से बढ़ जाएगा, यानी आपको किसी हैबिट की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो चीज करते ही नेचुरली आपके अंदर खुशी देने वाला हार्मोन डोपामीन या एंडोर्फिन जनरेट हो जाएगा। सुनना चाहोगे यस और नो? नंबर 1, ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन। हमारी डाइट के 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड अदर आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो लोग ज्यादा दालें खाते हैं, काले चने खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, मूंगफली गिरी खाते हैं, या जिन भी चीजों के अंदर प्रोटीन चने खाते हैं, उन लोगों के अंदर डोपामीन अपने आप नेचुरल तरीके से ज्यादा होता है। जो लोग कम फैट खाते हैं, जो लोग फैट को कम कंज्यूम करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी जो बॉडी है वो नेचुरल डोपामीन बनाने लगती है। कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो खाने होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से बनते हैं। जैसे दही हो गया, दही खाते हैं ना, दही किस तरीके से जमता है? दूध के अंदर हम दही का एक छोटा सा पोर्शन डाल देते हैं और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको दही में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो दोज पर्सन हु ईट मोर प्रोबायोटिक सब्सटेंसेस जनरेट नेचुरली डोपामीन। ईट वेलवेट बीन्स, ये मेरा फेवरेट डाइट है। वेलवेट बीन्स आपने स्टोर पर जाके, जहां से आप अपनी ग्रोसरी आइटम्स लेकर आते हैं, वेलवेट बीन्स खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नेचुरल तरीके से लेवोडोपा होता है, एल डोपा, जो आपकी बॉडी में जाते ही डोपामीन बनाता है। और वेलवेट बीन्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है म्यूकोना प्यूरियंस। एक्सरसाइज, जो लोग 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम में जाकर लोहे के साथ लड़ना नहीं होता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है अगर आप तेज चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, बाइसिकलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो नॉर्मली नेचुरली आपकी बॉडी डोपामिन सिक्रीट करने लगती है। इसीलिए आप देखना, जब भी आप कोई गेम खेलकर हटते हो तो आपकी बॉडी को एक अलग तरीके का, जबकि आप थक चुके होते हो लेकिन फिर भी आप कहते हो बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, मैंने पसीना बहा दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे जिम में एक्सरसाइज करके, बिकॉज योर बॉडी स्टार्ट सिक्रीटिंग डोपामिन। जो लोग अपनी स्लीप सही ढंग से लेते हैं, लिसन टू म्यूजिक। जो लोग म्यूजिक को सुनते हैं, हल्का म्यूजिक, म्यूजिक में बीट्स नहीं होनी चाहिए, बादशाह वाले गाने सुनने के लिए नहीं कह रहा मैं, जो जिनके अंदर बीट्स ना हो, धम धम धम, बीट समझते हो ना? बिकॉज जितनी बार भी बीट आपके कान पर पड़ती है, आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है जो आपके बीपी को बढ़ा देता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, ये बीट वाला गाना बंद कर दे, मेरे को घबराहट हो रही है, बिकॉज दैट बीट सॉन्ग प्रमोट्स एंग्जाइटी इन योर माइंड। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ध्यान तो आप लोगों का कहीं और ही रहता है, ध्यान कहाँ रहता है? हंसे क्यों? ध्यान लगाने का मतलब होता है कि व्हेन यू रिलैक्स योर माइंड सो मच कि आपके माइंड में आने वाली थॉट्स, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी पॉन्डर अपॉन ना करें, उनके बारे में ना सोचें और उन थॉट्स को फ्लोट करने दें, सिर्फ तैरने दें अपने माइंड में, और आपका ब्रेन ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगा जहां पर आपके ब्रेन पर कोई दबाव नहीं होगा, ना तो वो खुशी की सोचेगा और ना दुख की, यानी समान अवस्था में रहने वाला आपका जो माइंड है वो ध्यान की मुद्रा में होता है। गेट एनफ सनलाइट। धूप से विटामिन डी बनता है और हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को धूप में जरूर एक्सपोजर करना चाहिए। सनलाइट से आपकी बॉडी में डोपामीन भी बनता है, इसीलिए तो कहते हैं गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन। यानी सनशाइन से भी आपकी बॉडी नेचुरली डोपामीन बनाती है। इसलिए कभी आप देखना, जब हल्की हल्की मध्यम मध्यम धूप होती है, आपको उसके अंदर खड़ा होकर बड़ी खुशी होती है कि मीठी मीठी वो लग रही है धूप, है ना? दैट सिक्रेट्स डोपामीन इन योर माइंड। कंज्यूम सप्लीमेंट्स। अगर आप अपनी डाइट में इन सप्लीमेंट्स को बढ़ा देंगे, जिसमें आयरन की टैबलेट्स आती हैं, फोलिक एसिड होता है, आयरन फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन कई तरीके के होते हैं, A, B, C, D। तो विटामिन बी के जो आगे सब पार्ट्स होते हैं उसमें विटामिन B6 अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली डोपामिन बनने लगेगा। डीप ब्रीदिंग। अगर आप कुछ नहीं कर सकते कि ना तो मेरे पास दही है खाने के लिए, ना मैं एक्सरसाइज कर सकता, ना मेरे पास फोन है स्मार्टफोन, सांस तो ले सकते हो,
डीप ब्रीदिंग, अगर तो नेचुरली आपकी बॉडी में, माइंड में डोपामिन सिक्रीट होने लगा। इसीलिए आपको कहते हैं ना, जो आप लोग कहते हैं कि मेरी तो उससे पीछा छूटा और मैंने अब चैन की सांस ली। वो चैन की सांस लेने का मतलब यही होता है कि दैट डीप ब्रीदिंग इंड्यूसेस डोपामिन इन योर माइंड और मिनिमाइज स्ट्रेस। तो जो आपका स्ट्रेस है उसे आप प्लीज कम कीजिए अपने माइंड। आप सारी दुनिया का बोझ आपके कंधों पे नहीं है। अगर आप कुछ नई भी बनोगे तो भी चलेगा। अगर आप पैदा नहीं हुए थे, दुनिया तब भी चल रही थी। अगर आप आईएएस नहीं भी बनोगे, दुनिया तब भी चलेगी। अगर आप डिग्री करके नौकरी नहीं लगोगे, दुनिया तब भी चलेगी। चलती है ना दुनिया। तो किसी भी चीज का स्ट्रेस अपने माइंड से निकाल दो।